प्रणाम उत्तराखंड। जिस प्रकार से टैगलाइन डाली है कि युवाओं के जो संघर्ष की जीत है वो इस देवभूमि उत्तराखंड को नई उम्मीदें देंगी, और ये सच्चाई भी है। मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से, अपने इस लाइव के माध्यम से प्रदेश के तमाम उन युवा साथियों को, जिन युवा साथियों ने अपने अपने स्तर पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में भर्ती घोटाला और पेपर लीक की जो लड़ाई लड़ी, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, उन सबका साधुवाद देना चाहता हूं। अगर उत्तराखंड के इतिहास में देखा जाए तो पहली दफा एक आंदोलन जिसकी चिंगारी सुलगती है और वो चिंगारी पूरे प्रदेश के अंदर जाकर अलग अलग स्थानों पर संघर्ष के रूप में सामने आती है। इसके लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उनके अध्यक्ष राम कंडवाल जी, उपाध्यक्ष सुरेश जी, या तमाम वो युवा साथी जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, जिन्होंने इसके लिए तमाम प्रकार की क्रिया की, मैं बताना चाहता हूं कि एक एक वो साथी, जो ये वो युवा रहा हो, अभिभावक रहा हो, हमारी मातृशक्ति रही हो, या वो व्यक्ति रहे हो जिन्होंने आंदोलन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। पहली बार हुआ कि जब किसी संगठन के द्वारा एक कॉल हुई और उस संगठन के बैनर तले विपक्ष और सत्ता दोनों को आना पड़ा। और इसीलिए मैं कहता हूं ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। प्रदेश भर में क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची हुई है। जो लोग कल तक कहते थे ये माओवादी है, ये नक्सलवादी है, ये हिंदू विरोधी है, या इसके अलावा कहते थे कि वहाँ बैठे हुए सब अनपढ़ हैं, या इसके अलावा अन्य बातें जो कई लोगों के द्वारा कही गई, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि ये युवाओं का संघर्ष था, केवल युवाओं की लड़ाई थी, जिसमें सहयोग के रूप में अभिभावक गणों द्वारा, बड़ी संख्या में मातृशक्ति द्वारा, बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों द्वारा, पूर्व सैनिकों द्वारा सहयोग किया गया, समर्थन किया गया, जिससे कि अंजाम तक पहुंच पाया। और मैं अभी भी कहता हूं कि इस प्रकार की लड़ाइयां जो अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए जो होती है, इसके लिए सदैव आगे आना चाहिए। युवाओं ने आगे आकर इस लड़ाई को लड़ा, उन्होंने दिखाया कि कैसी भी सत्ता हो, कोई भी सत्ता हो, यदि मांगे जायज है, यदि आपके अंदर अनुशासन है, तो निश्चित ही उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है और वो लड़ाई जीती जा सकती है। आज क्रेडिट लेने के लिए मैं देख रहा था पूरे प्रदेश के भीतर बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टरबाजी, राजनीतिक दलों के कार्यालय को आगे पटाखे बम फोड़कर आतिशबाजी की जा रही है। और ये उन्हीं के द्वारा की जा रही है जो पहले मुकर रहे थे सीबीआई नहीं होनी चाहिए, जो पहले मुकर रहे थे ये युवा भटक रहे हैं, जो पहले मुकर रहे थे ये आंदोलन सही दिशा में नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूँ ये पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे युवा है, ये भूगोल भी पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं,
उसके साथ साथ राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें संविधान से लेकर अनुच्छेद से लेकर कानून तक पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो गुमराह होने वाले नहीं हैं। इन्हें जहाँ पर सही लगेगा ये वहाँ पर उससे सही बोलेंगे, जहाँ पर गलत लगेगा वहाँ पर वो गलत बोलेंगे। वो डिसीजन चाहे बॉबी पवार का हो, वो डिसीजन चाहे राम कंडवाल का हो, वो डिसीजन चाहे किसी का भी हो, जहाँ पर गलत होगा वहाँ पर ये युवा पढ़े लिखे हैं, ये सामने आकर उस चीज को बोलते हैं कि यहाँ पर गलत है, इसे सुधारना पड़ेगा। क्योंकि इस आंदोलन में ऐसा नहीं है कि किसी एक को क्रेडिट जाता है, पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ को क्रेडिट जाता है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी को क्रेडिट जाता है, और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जो पहले दिन से बेरोजगार संघ के साथ समर्थन के रूप में डटा हुआ था, उत्तराखंड स्वाभिमान के भी एक एक सैनिक क्रेडिट जाता है। ये क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है कि देहरादून जैसी जगह पर जिन युवा साथियों ने, वो हमारी बहनें रही हो, हमारे भाई रहे हो, छोटे रहे हो, बड़े रहे हो, जिन्होंने 8 रातें 8 दिन किस प्रकार से बिताए, किस प्रकार से संघर्ष किया, कैसे 8 दिन तक रोटी खाने को नसीब नहीं हुई, दाल चावल पुलाव और इस प्रकार से चीज़ें खाते गए और पूरे संघर्ष किया। ये क्रेडिट उन लोगों को जाता है। ये क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है जिन लोगों ने वहाँ खड़े रहकर लोगों को पानी पिलाया, वहाँ खड़े रहकर लोगों को खाना खिलाया, वहाँ पर खाना बनाया, तमाम प्रकार की चीज़ें जो एक एक व्यवस्था, एक एक छोटी से छोटी चीज़ की व्यवस्था जिन लोगों ने करी, ये क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है। देहरादून के अलग अलग जगहों पर, चाहे हल्द्वानी में भूपवंत कोरंगा जी की जो अनशन था उसे वो क्रेडिट जाता है। उन्हें जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो चाहे पीयूष जोशी जी ने उस मोर्चे को संभाला, उन्हें वो क्रेडिट जाता है। कार्तिक उपाध्याय जी जो है, जो युवा हमेशा संघर्ष के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ये ऐसे लोगों को क्रेडिट जाता है। बड़कोट में महावीर पवार माही भाई देहरादून आए थे, पहले दिन आंदोलन किया, एक दिन यहाँ रहे, दूसरे दिन सीधे बड़कोट की तरफ निकले और वहाँ पर टेंट गाड़ा और कर्मिक अनशन अनिश्चितकालीन के लिए शुरू किया। जब यहाँ पर धरने को स्थगित किया गया तो वहाँ उन्होंने स्थगित किया। ये क्रेडिट ऐसे युवाओं को जाता है। ऐसे बहुत नाम है प्रदेश के अंदर, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु जो क्रेडिट लेने की जो होड़ मची हुई है, तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि ये क्रेडिट उन युवा शक्तियों को जाता है जिस युवा शक्ति ने वास्तव में अपनी लड़ाई को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ही ज़्यादा मैं जिस चीज़ को कहूँगा अनुशासन के साथ लड़ी, ये उन्हें जाता है। इसमें जो भी मांगे थी, जो भी चीज़ें हुई, वो मैं कहना चाहता हूँ वो आप सबके सामने हुई। जो बातें हुई वो सब आपके सामने हुई। नहीं तो होता क्या है, अमूमन ये पूरा प्रदेश जानता है, ये पूरा युवा जानता है, ये सारे संगठन जानते हैं, सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि कोई आंदोलन होता है, कोई धरना होता है, उनका डेलीगेशन जाता है मुख्यमंत्री के पास, डीजीपी के पास, या मुख्य सचिव के पास, या अन्य राज्यपाल के पास, कहीं भी जाता है। डेलीगेशन में 5 से 6 लोग जाते हैं और तय करके आते हैं कि ये मांगे मान ली गई, इन पर आश्वासन है और इस धरने को खत्म करें या क्या करें। पर हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि जो 4 दीवारी के अंदर जो बातें होनी है, ये बातें 4 दीवारी के अंदर दफन ना रह जाएं। ये बातें कल के दिन निकल कर ना आए कि 4 दीवारी के अंदर क्या तय हुआ था, क्यों धरने को हटाया था, क्यों सारी चीजें की थी। ये चीजें 4 दीवारी के अंदर दफन ना हो जाएं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा संतुष्ट हो, उत्तराखंड के युवाओं की जो जायज मांग है वो पूरी हो, तो मुख्यमंत्री जी को धरना स्थल पर आना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि आप धरना स्थल पर आए, युवाओं की बात को सुना
पर मैं चेताना भी चाहूँगा। मैं चेताना इसलिए चाहूँगा कि जो जो बातें आपने धरना स्थल पर आकर, आंदोलन स्थल पर आकर जो कही है, वो एक एक बात हजारों कैमरों ने रिकॉर्ड करी हुई है। वो एक एक बात हजारों आंखों ने अपने सामने देखी है। वो एक एक बात हजारों कानों ने अपने सामने सुनी है। तो मैं इसलिए चेताना भी चाहूँगा मुख्यमंत्री जी आपको कि बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा ये स्टेप था, परंतु सीबीआई की संस्तुति के लिए, सिफारिश के लिए आपने तत्काल वहीं पे किया। युवाओं के मुकदमे वापस लेने के लिए आपने वहीं पर चीज़ें कही। आरक्षी भर्ती में नियमावली संशोधन के लिए आपने बात कही। इसके अलावा परीक्षा निरस्त करने के लिए जो आपने प्रोसेस बताया कि कमेटी और एसआईटी का के थ्रू जो आयोग को जो एक लेटर जाना है, उसके थ्रू जिस प्रकार से जो प्रक्रिया पूरी होनी है वो आपने बताया। तो मुझे लगता है कि उसे उत्तराखंड बेरोजगार संघ तो फॉलो ऑफ कर रहा है, पर आप भी इसको गंभीरता से सोचिएगा, आप भी इस पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि इन युवाओं ने 10 अक्टूबर तक का समय दिया है और ये वही युवा है जो युवा अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। ये वही युवा है जो युवा प्रताड़ित है। ये वही युवा है जिन युवाओं ने इस परीक्षा के लिए 1.5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था। ये 1.5 लाख व्यक्ति नहीं है, ये 1.5 लाख परिवार है, 1.5 लाख से अधिक परिवार है। इस बात को समझना पड़ेगा और आयोग को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि इस परीक्षा में अब कुछ ऐसा रह नहीं गया जिससे कि आप इसको इग्नोर करो। कि इस परीक्षा नहीं की जा रही है कि अनावश्यक देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो आयोग के पदाधिकारी हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके युवाओं की इस मांग को पूर्ण करें और 10 तारीख का जो समय दिया है उससे पहले पहले युवाओं को खुशखबरी मिले, युवा पढ़ें, लिखें और अपने भविष्य को संवारने में लगे। और हमने कहा कि इस प्रकार की लड़ाइयाँ ये कोई आज की लड़ाई नहीं थी। पूर्व में जब भी भर्ती घोटाले हुए, जब मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के पद पर था, हमने तब से इन लड़ाइयों को लड़ा और अंततः इस प्रदेश के युवा की जीत हुई, बेरोजगार संघ की जीत हुई, तमाम उन सभी लोगों की जीत हुई जो आंदोलन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। पर आप लोगों को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी है पूर्व में, वर्तमान समय में हम संघर्ष कर रहे हैं और भविष्य में भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के संघर्ष वो बेरोजगारों के लिए हो, वो यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हो, वो उत्तराखंड के किसी भी मुद्दे पर हो, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए हो, रोजगार के लिए हो, तमाम इन मुद्दों पर आपका ये भाई, आपका ये बेटा हमेशा इस प्रकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा और करता रहेगा। कल बॉबी पवार बेरोजगार संघ में थे, आज स्वाभिमान मोर्चा में हैं। इसके अलावा हम कभी भी यदि इस प्रदेश के भीतर विपक्ष के रूप में या सत्ता के रूप में यदि कभी काबिज होते हैं तो मैं अपने इन नौजवान साथियों को, अपने इन बेरोजगार साथियों को, इनके अभिभावकों को ये विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई इन नौजवानों के आंखों में आंसू नहीं आने देगा। इन नौजवानों के हकूकों को नहीं मरने देगा, इनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं करने देगा। क्योंकि हम लोगों ने बड़े करीब से इन लड़ाइयों को देखा है। हम लोग जूझते जूझते यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग संघर्ष करते करते यहाँ पहुँचे हैं। हम सब जानते हैं कि एक गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा, एक बेरोजगार, उसके लिए कितना संघर्ष और कितनी तपस्या, कितना तप वो करता है, तब जाकर वो अपने उस मंजिल को पाता है जिसके सपने कई वर्षों से उसके द्वारा और उसके माँ बाप द्वारा देखे जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट के रूप में अपने अंदर वो सारे गुण लाएं जिससे कि उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को गर्व महसूस हो, फक्र हो। कहते हैं काक चेष्टा भको ध्यानम स्वनिंद्रा ततेव च
अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो ये तमाम प्रकार के जो गुण हैं इन्हें हमारा युवा अपने अंदर समाहित करे, इस पद चिन्हों पर चले, और जब जब आपके अधिकारों पर कुठाराघात होगी तब तब मुझे उम्मीद है कि जिस बेरोजगार संघ को कई वर्षों पूर्व हमारे और हमारे साथियों द्वारा खड़ा किया गया था, वो बेरोजगार संघ आपका मददगार साबित होगा। बेरोजगार संघ के निकला हुआ एक एक नौजवान, वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में गया हो, वो चाहे किसी विभाग के माध्यम से कर्मचारी या अधिकारी बना हो, वो एक एक व्यक्ति जो बेरोजगार संघ से निकला हुआ व्यक्ति है, वो आज किसी भी पद पर हो, या कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में, नेता के रूप में, समाज सेवक के रूप में, बेरोजगार संघ से निकला हुआ एक एक व्यक्ति आप लोगों के समस्या को हल करने के लिए, आप लोगों के लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर रहेगा। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से बेरोजगार संघ में जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस मीडिया के साथी ने भी, जिन मीडिया कर्मियों ने भी इस आंदोलन को बड़ा चढ़ाकर दिखाया, बहुत अच्छी तरीके से हमें प्राथमिकता दी, हम लोगों को स्पेस दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। वो चाहे हमारे स्थानीय जो चैनल है वो हो, वो चाहे नेशनल मीडिया हो वो हो, जिन्होंने इस आंदोलन को धार दी, जिन्होंने इस आंदोलन को दिखाया, मैं उन सब मीडिया कर्मियों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं। परंतु मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि जनता की जब भी लड़ाई हो, सच्चे मुद्दों पर जब भी लड़ाई हो, मीडिया को बढ़ चढ़कर इस पे हिस्सा लेना चाहिए, मीडिया को बढ़ चढ़कर उस खबर को दिखाना चाहिए। नहीं तो कुछ घटनाएं हैं ऐसी, कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि अगर जो जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं, जो जनता की बात को नहीं रखते हैं, उनका विरोध भी होता है, हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के उन साथियों को जिन्होंने भी इस आंदोलन को, इस लड़ाई को दिखाया, इस लड़ाई को धार दी, उनके लिए हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद। और मैं तमाम उन साथियों को फिर से कहना चाहता हूँ, प्रदेश भर के जो साथी हैं, आप एकजुटता बनाए रखें, आप संपर्क हम लोगों से बनाए रखें, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर कोई ऐसी जरूरत और पड़ती है, सबसे पहले हम सभी लोग उसका नेतृत्व करेंगे, हम सबसे पहले उस चीज़ के लिए तैयार हैं। और एक मेरा विशेष निवेदन प्रदेश भर के छात्रों से, उनके अभिभावकों से या प्रदेशवासियों से हैं कि अब सीबीआई की संस्तुति हुई है तो सीबीआई आएगी, और मैं चाहता हूं सीबीआई आए, और जिसके पास जिस प्रकार की भी जानकारी है भर्ती घोटालों और सीबीआई पेपर लीक के मामले में, जिस व्यक्ति के पास भी जिस प्रकार की जानकारी है, जिस व्यक्ति के पास जिस प्रकार के तथ्य है, एविडेंस हैं, वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ को प्रोवाइड करवाए, बॉबी पवार को उपलब्ध करवाए। तो मैं कहना चाहता हूँ इससे आसानी होगी भर्ती घोटालों की जांच के लिए, इससे आसानी होगी उन लोगों तक पहुँचने के लिए जिन लोगों ने यहाँ के युवाओं का भविष्य बेचा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचा जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नंबर, कुछ ईमेल आईडी सार्वजनिक की जाएगी, जिस पर आप उन तथ्यों को, उस जानकारी को भिजवा सकते हैं, जिससे कि सीबीआई हो या कोई और जांच एजेंसी हो, वो उन तक आसानी से पहुंच सके, उन पर कार्रवाई कर सके जिन्होंने इतने लंबे समय से युवाओं के भविष्य को बेचा है, हम सब के भविष्य को बेचा है। हम लोग खुद पढ़ने वाले छात्र थे, हम खुद सरकारी सेवा में जाना चाहते थे, परंतु जिस प्रकार का एक रवैया, जिस प्रकार का एक रिवाज बन गया था इस प्रदेश में, पैसों के बल पर नौकरी पाना, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के भविष्य को तोड़कर जिन लोगों ने ऐसा काम किया, उन सबके बारे में जिसके पास जो जानकारी है, जिसके पास जो तथ्य है, वो जरूर उत्तराखंड बेरोजगार संघ को, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को, राम कंडवाल को, बॉबी पवार को या तमाम अन्य लोगों को आप दे सकते हैं। और इसके लिए 1-2 दिन में कोई कुछ नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी सार्वजनिक की जाएगी, जिस पर आप
अपने उन तथ्यों को भेज सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पूरे लड़ाई में युवाओं की बड़ी जीत हुई है, युवा जीता है और युवाओं के हौसले बढ़े हैं और एक नई रीत प्रदेश के अंदर आई है कि कितनी भी ताकतवर सरकार हो, कितनी भी बड़ी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर युवा लड़ेगा, यदि यहाँ का व्यक्ति लड़ेगा सच्ची मांगों के साथ, तो वो जीतेगा। ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। तो मैं सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।